हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सीधा रुख करेंगे हलचल का। प्रदेश में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2457 नए मामले आए सामने। वहीं गुरुग्राम में 394 नए कोरोना के मामले सामने आए। फरीदाबाद में कोरोना के 282 नए मामले सामने आए। बात करें सोनीपत की तो सोनीपत में 271, करनाल में 177 और अंबाल में 160 कोरोना के नए मामले सामने आए। वहीं पानीपत में 159 कोरोना के नए केसेस सामने आए। किसानों के भारी विरोध के बीच किसानों से जुड़े 2 बिल लोकसभा में पास हो गए। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 लोकसभा में पास हो गए। कांग्रेस के सदस्यों ने इसका विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया। वहीं दोनों बिलों का विरोध करते हुए अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार को मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। मोदी कैबिनेट में वह अकाली दल से एकमात्र सदस्य थी। हरसिमरत कौर ने ट्वीट कर कहा कि मैंने किसान विरोधी अध्यादेश और विधेयकों के विरोध में केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दिया है। किसानों की बेटी और बहन के तौर पर उनके साथ खड़े होने पर मुझे गर्व है। सरकार की नीतियों के विरोध में जहां अनाज मंडियों में आड़ती आज से प्रदेश व्यापी हड़ताल पर हैं, वहीं अनाज मंडियों में पिछले साल से कम कीमत पर धान बिकने से किसानों में सरकार के प्रति भारी आक्रोश है। किसान को पिछले साल की तुलना में इस बार धान के भाव कम होने से प्रति एकड़ 17 से 20 हजार रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान का कहना है कि इस बार बारीक धान मंडी में 1500 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है, जबकि पिछले साल ये ही धान 2300 से 2700 रुपए प्रति क्विंटल बिकी थी। वहीं मोटी धान की सरकारी रेट 1800 रुपए प्रति क्विंटल है, मगर इस बार इस किस्म की धान के कोई खरीदार नहीं। किसानों ने कहा कि सत्ता में बैठे नेता उनकी आय दोगुनी करने और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू के वादे से मुकर चुके हैं। किसान कम रेट फसल के मिलने से बर्बाद हो रहे हैं और सत्ता में बैठे नेता बेतुके बयान देकर किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं। अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के सचिव शिव कुमार बंसल ने कहा कि सरकार की नीतियों से किसान, आड़ती और मजदूर दुखी हैं। सरकार के सामने आड़ती अपनी रुकी हुई कमीशन देने और उन्हें आने वाली समस्याओं को दूर करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अफसर और सत्ता में बैठे नेता उनकी परेशानियों को दूर करने की बजाय बेतुकी बयानबाजी कर माहौल को बिगाड़ने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां और सोच के विरोध में आड़ती आज से मंडियां बंद कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आड़ती एसोसिएशन के सचिव ने कहा कि हड़ताल तब तक चलेगी जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती। उन्होंने कहा कि अनाज मंडी में किसानों की धान पिछले साल से कम रेट पर बिकने के पीछे सरकार की गलत नीतियां हैं। अंबाला के जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले 3 अध्यादेश के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी भी पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने कहा कि इस अध्यादेश के खिलाफ न सिर्फ किसान है बल्कि देश की जनता, मजदूर, आड़ती और व्यापारी वर्ग भी है। उन्होंने कहा कि सरकार हट पर उतर आई है। किसानों से जुड़े 2 विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सुरजेवाला ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर किसान और खेत मजदूरों की आजीविका छीन ली। उन्होंने कहा कि 3 कानून देश की हरित क्रांति पर मोदी सरकार का हमला है। ये किसानों को अपने ही खेत में मजदूर बनाने की साजिश है। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस और किसान इसका विरोध जारी रखेंगे। होडल में बीते 17 अगस्त को एक युवक को बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसके बाद अभी तक बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं की गई। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के कारण पीड़ित के परिजनों ने पुलिस प्रशासन के प्रति रोष बना हुआ है। पीड़ित के परिजनों ने अब दोषियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के उच्च अधिकारियों से शिकायत करने का फैसला लिया है।
पीड़ित ललित और उसके परिजनों ने बताया कि घटना के 1 महीने बाद भी चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उन्होंने बताया कि हमलावरों की ओर से लगातार धमकी और राजीनामे के लिए दबाव बनाया जा रहा है। वहीं अब परिजन इस मामले की शिकायत पुलिस अधिकारियों से कर उनकी गिरफ्तारी की गुहार लगाएंगे। होडल के गांव खाम्बी की महिला सरपंच और सरपंच पति की दबंगाई से परेशान एक परिवार गांव से पलायन करने को मजबूर है। परिवार ने अपनी सुरक्षा के लिए कई बार पुलिस अधिकारियों और सीएम विंडो तक शिकायत देकर गुहार लगाई है, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। सरपंच से परेशान परिवार ने अब घर छोड़ने का मन बना लिया है। गांव खाम्बी निवासी ताराचंद ने बताया कि सरपंच पति ने उनके घर में एक महिला का शव रखकर उन्हें फंसा दिया था, जिसकी सच्चाई कई दिनों बाद सामने आई। परिवार का कहना है कि सरपंच आए दिन गांव के ही कुछ लोगों को घर पर झगड़ा करने के लिए भेज देते हैं, जिससे उनके परिवार को हमेशा सरपंच पति और उनके परिवार से खतरा बना रहता है। रोहतक के फ्रेंड कॉलोनी में 80 साल की बुजुर्ग महिला के साथ पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। बुजुर्ग महिला का कहना है कि उसकी बड़ी बहू उसका मकान लेना चाहती है, जिसके चलते वो आए दिन पुलिस से उसे धमकी दिला रही है। महिला का ये भी आरोप है कि पुलिस उसकी बड़ी बहू के साथ मिली हुई है। महिला ने बताया कि पुलिस ने बिना किसी कसूर के उसके छोटे बेटे को जेल में बंद कर दिया और उसे बुरी तरह से पीटा। पुलिस की कार्यशैली से परेशान महिला ने आईजी ऑफिस शिकायत दी, लेकिन वहां भी उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। महिला का कहना है कि उसकी बड़ी बहू कमलेश ने अपने भाइयों के साथ मिलकर उसे जान से मारने की धमकी दी है। नांगल चौधरी के गांव धोलेड़ा में प्रशासन की ओर से अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। अभियान के तहत यहां लंबे समय से बाधित शमशान भूमि के मुख्य रास्ते को कब्जा मुक्त किया गया। बीडीपीओ प्रमोद कुमार के नेतृत्व में चलाए गए अभियान को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अंजाम दिया गया। पहले भी इसी रास्ते में अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाई की गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसी जगह पर फिर से अतिक्रमण किया, जिसके बाद शिकायत के आधार पर प्रशासन ने ये कार्रवाई की। हालांकि अभियान से पहले लोगों को इसकी सूचना भी दी गई थी। बावजूद इसके जब अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन की सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। जयपुर में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में तैनात जिला रेवाड़ी का रहने वाला सैन्यकर्मी पिछले 2.5 साल से हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान की सैन्य खुफिया इकाई की महिला कर्मचारी को जानकारियां भेज रहा था। मिलिट्री की इंटेलिजेंस की तरफ से लगातार की जा रही जांच के बाद बुधवार की रात आरोपी जवान को इंटेलिजेंस और गुड़गांव स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने धारुएड़ा बस स्टैंड से जयपुर जाते समय धर दबोचा। आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। नारनौल में नगर परिषद की ओर से बनाए गए सार्वजनिक शौचालय खस्ताहाल हैं। लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए शौचालय अब लोगों के लिए असुविधा बनते जा रहे हैं। शौचालयों में गंदगी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शौचालयों में साफ सफाई की व्यवस्था न होने के कारण इनका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। सोहना में स्वच्छ भारत अभियान के तहत दर्जनों शौचालय नगर परिषद की ओर से लाखों रुपए की लागत से बनाए गए थे, लेकिन फिलहाल ये शौचालय साफ सफाई न होने के कारण किसी काम के नहीं रह गए हैं। वहीं काफी शौचालयों पर नगर विभाग परिषद द्वारा ताले लटकाए हुए हैं। चंडीगढ़ में जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय चौटाला ने बताया कि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल का 107वां जन्म दिवस सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार कोरोना और सोशल डिस्टेंसिंग के चलते कोई रैली नहीं होगी। दिग्विजय चौटाला ने बताया कि 25 सितंबर को जेजेपी हेडक्वार्टर पर सर्वधर्म की प्रार्थना की जाएगी और देवीलाल चौटाला की प्रतिमा को गंगा जल से धोया जाएगा। उसके बाद ब्लड डोनेशन कार्यक्रम होगा और हर जिले में 107 यूनिट रक्तदान किया जाएगा।
करनाल की बेटी कल्पना चावला को एक और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के लिए उड़ान भरने वाले एक अमेरिकी व्यावसायिक मालवाहक अंतरिक्षयान का नाम नासा की दिवंगत अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया। मान अंतरिक्षयान में उनके प्रमुख योगदान के लिए उन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है। सिरसा में कोरोना का कहर जारी। आए दिन कोरोना के मामलों की गिनती बढ़ती जा रही है। सिरसा की जेल को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। जिला जेल में इससे पहले 13 कोरोना के मामले सामने आए और उससे 2 दिन पहले ही जेल में 27 मामले सामने आए थे। इस तरह 3 से 4 दिनों में जेल में कोरोना के 40 मामले सामने आ चुके हैं। पंचकुला में 140 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक मरीज की मौत का भी मामला सामने आया है। सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने बताया कि 140 कोरोना संक्रमित मरीज पंचकुला के अलग अलग क्षेत्रों और सेक्टरों में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी कोरोना संक्रमित मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। फतेहाबाद में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना केसेस के साथ साथ अब कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। गुरुवार को एक वृद्ध महिला की मौत के साथ ही मरने वालों की संख्या 26 हो गई। बढ़ते मौत के आंकड़ों के साथ लोगों में अब डर का माहौल है। मृतका का गुरुवार को कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना को लेकर लोग बेपरवाह होते दिख रहे हैं। यही वजह है कि गुरुग्राम पुलिस मास्क न लगाने वाले लोगों के करोड़ों के चालान काट चुकी है। बावजूद इसके आंकड़ा अभी भी लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुग्राम के सदर बाजार इलाके में कुछ लोग मास्क पहने तो दिखे, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह धज्जियां उड़ती नजर आईं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए झज्जर में बिना मास्क घरों से निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस की ओर से चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने बगैर मास्क के घूम रहे लोगों को समझाया और बार बार गलती करने वालों पर सख्ती दिखाते हुए उनके चालान काटे गए। रोहतक में भी महंगी सब्जी की मार देखने को मिली। सब्जियों के दामों में 35 से 40% का उछाल आया है। आड़तियों का कहना है कि 2% टैक्स बढ़ना भी परेशानी पेश कर रहा है। कोरोना काल में सब्जियों की सप्लाई कम हुई है, फिर बारिश की मार ने भी फसल को खराब कर दिया। इन सभी के चलते भाव बढ़ गए हैं। कोरोना काल में 175 दिन बाद चंडीगढ़ के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को पहले पंचकुला जाकर चंडीगढ़ के लिए बस बदलनी पड़ती थी, लेकिन अब हिसार डिपो की ओर से चंडीगढ़ के लिए स्पेशल 5 बसों की संचालन शुरू कर दिया गया है। डिपो इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि 5 बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। ये बस चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के ISBT तक जाएगी। वहीं भविष्य में सवारियों की संख्या को देखकर बसों की संख्या को भी बढ़ा दिया जाएगा। डिपो इंस्पेक्टर ने बताया कि चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को सैनिटाइज किया जाता है। करीब 5 महीने के बाद चंडीगढ़ की बस शुरू होने से यात्री भी काफी खुश नजर आए। NHAI द्वारा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे नंबर 5 का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक्सप्रेसवे सोनीपत जिले के गोहाना और बड़ौदा क्षेत्र से होते हुए जींद जिले में प्रवेश करेगा। एक्सप्रेसवे के जिन किसानों की जमीन अधिकृत हुई है, उनकी सार्वजनिक सुनवाई करने के लिए गोहाना के सरल केंद्र में आयोजन किया गया, जिसमें सोनीपत जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया समेत NHAI के अधिकारी और गोहाना उपमंडल के सभी अधिकारी मौजूद रहे।
नांगल चौधरी नगर पालिका और खंड कार्यालय का जिला उपायुक्त आर.के. सिंह ने औचक निरीक्षण किया। साथ ही चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया और नगर पालिका में बन रहे अंबेडकर भवन लाइब्रेरी के भवन में तहसील कार्यालय के कुछ कमरों की दिक्कत के चलते काम लंबित पड़ा था, जिसे जिला उपायुक्त आर.के. सिंह ने मौके पर पहुंचकर तहसील और नगर पालिका के अधिकारियों को जल्द सही करने के आदेश दिए। रेवाड़ी में प्रशासन ने तंबाकू और नशीला पदार्थ के बढ़ते चलन को रोकने के लिए 2021 तक तंबाकू से बनने वाले आइटम को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। 2019 में भी इसी तरह का कदम उठाया गया था और 1 साल के लिए तंबाकू उत्पादों पर रोक लगा दी गई थी। जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त ने बताया कि निर्देश दिए गए हैं कि जो भी इसकी अवहेलना करेगा उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं नागरिक अस्पताल के पीएमओ ने साफ तौर पर कहा कि तंबाकू का सेवन जानलेवा है, इसके सेवन से बचें। साइबर सिटी के पारस हॉस्पिटल में पार्किंग के नाम पर लूट चल रही है। दरअसल फ्री पार्किंग के नाम पर नगर निगम से टैक्स में 100% छूट पारस हॉस्पिटल ले रहा है, लेकिन आम जनता से पार्किंग का पैसा लिया जा रहा है, जिसकी एवज में रोजाना हजारों की संख्या में वाहनों से पैसे वसूले जाते हैं। वहीं इसको लेकर नगर निगम को साल भर में करोड़ों का चूना भी लग रहा है। इंदीर के गांव शेखपुरा का रहने वाला एक परिवार लचर कानून व्यवस्था की मार झेलने को मजबूर है। पीड़ित परिवार ने बताया कि 7 सितंबर को उनकी बेटी के साथ धानोखेड़ी गांव के कुछ बदमाशों ने छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया। परिवार की शिकायत पर थाना प्रभारी ने मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन अब परिवार का आरोप है कि डीएसपी ने मामले को अपने अंडर में ले लिया और पीड़ित परिवार का समझौता करने का दबाव डाला जा रहा है। नीलोखेड़ी खंड विकास और पंचायत अधिकारी जगबीर दलाल के कार्यालय में बिजली सतर्कता विभाग की ओर से छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कार्यालय में कई बिजली के उपकरण डायरेक्ट चलते पाए गए। इस मामले में विभाग की ओर से 4,46,473 का जुर्माना लगाया गया। सतर्कता विभाग की टीम द्वारा कार्यालय और क्वार्टर नंबर 1 की जांच की गई। वहीं कुछ अन्य अनियमितताओं के तहत कार्रवाई भी की गई। सिरसा में बहाली को लेकर लघु सचिवालय में धरने पर बैठे बर्खास्त पीटीआई टीचर्स ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बरनाला रोड स्थित आवास का घेराव किया। साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे पीटीआई टीचर्स ने डिप्टी सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे टीचर्स का कहना है कि उन्होंने तय किया कि सभी नेताओं और जनप्रतिनिधियों के आवास पर जाकर ज्ञापन सौंपेंगे। अंबाला में एक बेटी न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। बता दें कि लखविंदर और कौर नामक की शादी लॉकडाउन के दौरान 29 मार्च 2020 को पंजोखरा निवासी हरविंदर सिंह से हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसके साथ मारपीट की जाती थी और दहेज के लिए परेशान किया जाता था। आरोप है कि शादी के महज 10 दिन बाद ही ससुराल पक्ष वाले उसे मायके छोड़ गए और लड़के ने बिना तलाक लिए ही 19 अप्रैल को दूसरी शादी भी कर ली। इस मामले में पीड़िता ने पुलिस प्रशासन की ढीली कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए हैं। पीड़िता का आरोप है कि थाने में शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने अब तक मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया। और इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही। ब्रेक के बाद देखें बड़ी बहस।